बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्राफक्यूएल इन रिएक्ट नेटिव का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। ग्राफक्यूएल बेसिकली रेस्ट एपीआई के मुकाबले में अगर हम कंपेयर करें तो वेरी एफिशिएंट है, क्योंकि ग्राफक्यूएल में आप स्पेसिफिकली उस डेटा को मंगवाते हैं जो आपको डेटा चाहिए होता है। रेस्ट एपीआई में आप क्या करते थे, आप गेट या पोस्ट की एपीआई के केस में आप पूरा का पूरे जेसन मंगवाते थे और उसके बाद उस जेसन में से आप अपनी पसंद का डेटा निकाल के उसे फ्लैट लिस्ट में या कहीं पे भी टेक्स्ट में शो कर देते थे। उसके नतीजे में क्या होता है, बेसिकली नेटवर्क की बैंडविड्थ ज़ाया होती है, आपका वक्त ज़ाया होता है। उसके अलावा आप जेसन की पार्सिंग पे टाइम लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का तोड़ जो है वो ग्राफक्यूएल में है। ग्राफक्यूएल में वेरी सिंपल तरीके से आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंट्रीज़ की या सिटीज़ की एपीआई है, तो ग्राफक्यूएल के केस में अगर आपको सिर्फ सिटीज़ के नेम चाहिए तो आप उसे सिर्फ नेम की क्वेरी भेजेंगे क्लाइंट साइड से। क्लाइंट से मुराद रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ से उसे नेम की क्वेरी भेजेंगे। तो सर्वर साइड से सिर्फ आपको पूरे पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के सिटीज़ के नेम रिटर्न हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ग्राफक्यूएल है। इसमें सबसे पहले हम एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं ग्राफक्यूएल की डॉक्यूमेंटेशन का। इसमें थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ग्राफक्यूएल में बेसिकली आपने क्वेरीज लिखनी किस तरह है। सबसे पहले ये थोड़ा सा इन्होंने एक इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया हुआ है, लेकिन इसको हम स्किप करके मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। तो यहाँ देखें, ग्राफक्यूएल में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप ये इस तरह की कोई क्वेरी लिखते हैं तो आपको ग्राफक्यूएल का सर्वर जो है वो इस तरह का डेटा जो है वो रिटर्न कर देगा। आप देखें इसमें आपने बेसिकली कहा क्या है कि आपको सिर्फ नेम चाहिए, तो वो आपको नेम ही रिटर्न कर रहा है। थोड़ा सा हम मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखें नेम, और नेम के साथ आपने बोला मुझे फ्रेंड्स भी चाहिए, तो ये आपको रिटर्न करेगा नेम R2D2 और उसके सारे फ्रेंड्स की लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह आर्गूमेंट्स भी आप पास कर सकते हैं। आपने लिखा कि मुझे ऐसे ह्यूमन चाहिए जिनका आईडी 1000 है और उनके नेम और हाइट चाहिए। तो ये देखें ये आर्गूमेंट 1000 गया, लेकिन रिटर्न सिर्फ नेम और हाइट होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि ऐसे ह्यूमन बीइंग जिनके आईडी 1000 है, वो नेम उसका ल्यूक था और हाइट उसकी 1.72 है। तो इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं। हाइट आपको यूनिट फीट में चाहिए, आपको फीट में यूनिट चाहिए तो आप लिखेंगे ऐसा ह्यूमन जिसका आईडी 1000 है, उसका नाम और हाइट रिटर्न कर दो, लेकिन हाइट का यूनिट जो है वो फुट में हो। तो ये देखें ये आपको इस तरह से रिटर्न कर देगा। अब क्वेश्चन अराइज के डेफिनेटली ग्राफक्यूएल में भी सर्वर साइड की डेवलपमेंट अलग है, क्लाइंट साइड की डेवलपमेंट अलग है, लेकिन हम बीइंग अ रिएक्ट नेटिव डेवलपर सिर्फ क्लाइंट साइड वाला पढ़ेंगे। और मैंने आपके लिए एक सैम्पल यूआरएल भी ढूंढा है। ये देखें, इस यूआरएल को हम हिट करके इसी पे हमने एक्सपेरिमेंट करने। मैंने लिखा कंट्रीज डॉट दिस। इसको जब मैंने हिट किया तो मेरे सामने ये रिजल्ट्स आ गए। सबसे पहली बात यह है कि आपको स्कीमा के बारे में आइडिया होना चाहिए ताकि आप उसको क्यूरी भेज सकें कि आपको नेम चाहिए या कौन सी फील्ड चाहिए। तो ये देखें इन्होंने स्कीमा भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो कंट्री में आपके पास कोड है, नेम है, नेटिव है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। यहाँ पे आपने लिखा कंट्रीज़, यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे स्मॉल सी के साथ कंट्रीज़ लिख देना है और उसके बाद करली ब्रेसिस के अंदर लैंग्वेज को ख़त्म कर दें। और इसको मैं यहाँ से ख़त्म करके इसको चला के देखता हूँ ये क्या रिज़ल्ट देता है। तो ये देखिए मैंने इसे कहा कि कंट्रीज़ के सिर्फ नेम रिटर्न कर दो, तो उसने हमें ये नेम रिटर्न कर दिए। तो ये सारे कंट्रीज़ के नेम आ गए। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि नेम के साथ मैं कोड भी मंगवा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कोड भी मंगवा लिया। तो ये देखें अभी अब मैं इसको दबाऊँगा, कमांड एस नहीं करना था, इसको दबाऊँगा तो ये देखें नेम और इसके साथ कोड भी मंगवा लिए। तो इसी तरह आपको कॉन्टिनेंट नहीं, कॉन्टिनेंट कैपिटल चाहिए ना, तो आप कोड के साथ यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। तो ये देखें आपके साथ कैपिटल भी आ गए। रेस्ट के एपीआई में ऐसा नहीं होता था। आप रेस्ट के एपीआई में सारी एपीआई मंगवाते थे और उसके बाद फिर इसमें से पार्सिंग करके नेम और कैपिटल जो है वो फैच कर लेते हैं। इस केस में ऐसा नहीं है और इसमें फिर क्यूरीज जो है वो कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। लाइक कंट्रीज़ के अंदर कॉन्टिनेंट्स भी हैं, तो कॉन्टिनेंट का आगे फिर अलग से स्कीमा है। तो इस तरह से ये एडवांस क्वेरीज भी हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल वेरी सिंपल, ये देखिए मैंने सिंपल क्वेरी लगाई, इसको चलाया तो ये आउटपुट आ गई। ये इस यूआरएल के साथ अब हम रिएक्ट नेटिव के साथ ये सारा काम करके देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ये रिएक्ट नेटिव की एक सिंपल ऐप है जो पहले से बनी हुई थी। इसमें नेविगेशन कंटेनर के अंदर डिफरेंट स्क्रीन जो है वो नेविगेट हुई हैं। तो सबसे पहले हमें
एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, बल्कि वो 2 लाइब्रेरीज़ हैं, यॉर्न, ऐड, अपोलो क्लाइंट और ग्राफक्यूएल। इन दोनों को इकट्ठा आप जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखें इंस्टॉल हो गई। अब ये देखें यहाँ पे सबसे ऊपर आपने ना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऐप, ये आपकी app.js है। यहाँ पे आके ना सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इंपोर्ट। आप कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस में आपने इंपोर्ट क्या करना है, अपोलो क्लाइंट आपको करना पड़ेगा, यस अपोलो क्लाइंट, ओके, कॉमा। अपोलो क्लाइंट के अलावा आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, इन मेमोरी कैशे, यस इन मेमोरी कैशे। इसके अलावा आपको अपोलो प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी, अपोलो क्लाइंट नहीं, अपोलो प्रोवाइडर। और यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम, बल्कि मेरा ख्याल है उसने सजेशन दे दी थी, यस इंपोर्ट फ्रॉम, नो, ये ले, ठीक है, अपोलो क्लाइंट और इन मेमोरी कैशे और अपोलो प्रोवाइडर फ्रॉम अपोलो क्लाइंट, दैट्स इट। अब आगे देखें, अब आपने एक क्लाइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप करेंगे कॉस्ट, यस कोई भी आपने वेरिएबल का नाम रख दिया, क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू अपोलो क्लाइंट, ओके। और इसको आप इस तरह करेंगे, ठीक है। आप अपोलो क्लाइंट के क्रिएट करेंगे और ये देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपने ये वाला यूआरएल देना है, जो बेसिकली अगर आपका वेब डेवलपर हो या आप भी वेब डेवलपर हो तो आप ख़ुद बनाएंगे। तो हमने ये सर्वर से कहीं से नेट से लिए, तो इसको हम यहाँ पे कोटेशन के अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद देखें ज़रा, यूआरएल के बाद आपको कैशे का बताना है, कैशे, और यहाँ पे आपका न्यू इन मेमोरी कैशे जो है ये आई थिंक सो कि ऐसे यूज़ हो जाएगी, ठीक है। ये 2 काम हो गए और मैंने इसको कर दिया सेव, और देखते हैं क्रैश तो नहीं की करेगी। अभी देखते हैं वेरी क्लाइंट दिस इज दिस, ओके अभी देखते हैं। हाँ लिखना तो आई थिंक सो के ऐसे ही था, @अपोलो क्लाइंट, ओके। अभी आगे चलते हैं। क्लाइंट बन गया कॉस्ट क्लाइंट, ओके। सेमीकोलन का तो इशू नहीं होता, सेमीकोलन कंस्ट्रक्टर वैल्यू, ओके 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 ओके, ठीक है। ये ब्रैकेट्स हैं और यूआरआई के अंदर आप इसी तरह लिख देंगे और कैशे के अंदर आप इसी तरह लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आपने ये करना है कि अपोलो प्रोवाइडर में आना, यहाँ पे आपने, अब देखें आपने अपनी सारी की सारी ऐप को अपोलो प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देना है। ये देखें अपोलो प्रोवाइडर और इसको क्लाइंट दे देना है, ठीक है। क्लाइंट भी आपको देना पड़ेगा। अभी आपने खुद ही लिखा था कि आपका क्लाइंट जो है वो ये क्लाइंट है ये वाला। तो ये हमारी पूरी की पूरी ऐप अपोलो प्रोवाइडर के अंदर लें जी रैप हो गई, ठीक है। अपोलो प्रोवाइडर के अंदर ये लें। इस स्टेप के बाद हमारी ये ऐप जो है वो अपोलो क्लाइंट यानी कि बेसिकली ग्राफक्यूएल के अंदर हमारी ऐप जो है वो रैप हो गई है। अब हमने कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर दी। न्यू अपोलो क्लाइंट और ये ब्रैकेट्स हैं, यूआरआई है और यूआरआई के बाद दिस है। चलें देखते क्या कहते हैं, टाइप अनडिफाइंड कंस्ट्रक्टर इवैल्यूएटिंग न्यू क्लाइंट अपोलो क्लाइंट। यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, ये तो नहीं है। अपोलो क्लाइंट कोमा इंपोर्ट अपोलो क्लाइंट इन मेमोरी कैशे इन प्रोवाइडर, ओके। चलें इसको देखते हैं, रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। इसको चलना चाहिए। अब मैं इस पे आई पे प्रेस करता हूँ तो इसको रीस्टार्ट किया मैंने,
इसको चलना चाहिए, इसको चलना चाहिए। URI independent is not a constructor, is not a constructor। अच्छा जी, अंदर तो नहीं हो सकता ये, क्या प्रॉब्लम आया है? फ्रॉम पोलो प्रोवाइडर, यहाँ तो नहीं बनता, खैर से यहाँ तो नहीं बनता, यहाँ तो नहीं बनता भाई। कॉस्ट क्लाइंट न्यू अपोलो क्लाइंट, कॉस्ट क्लाइंट न्यू अपोलो क्लाइंट। ओके, एक काम और करके देखते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखें कॉस्ट क्लाइंट न्यू अपोलो क्लाइंट, और ये चल भी गया। ठीक है, अब इसको देखें क्या फ़र्क था जो मैंने अभी टाइप किया था। इंपोर्ट अपोलो क्लाइंट इन मेमोरी, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद कॉस्ट क्लाइंट न्यू अपोलो क्लाइंट और यूआरआई, ये देखें यूआरआई, उसके बाद कोमा, ये कोमा तो नहीं मिसिंग था। खैर, कैशे मेमोरी है और ये है सेमीकोलन है। वेरी गुड अपोलो प्रोवाइडर दिस। ओके, ये हो गया। अब देखें हमारी ऐप चल गई है। अब हमारी ऐप में जो है वो GraphQL जो है इंटीग्रेट हो गया। अब इसे हमने यूज़ करना है, तो हम चलते हैं नेविगेशन की पहली स्क्रीन यानी कि होम स्क्रीन। बेसिकली ये जो आउटपुट दिखा रहा है ये होम स्क्रीन है, तो चलें होम स्क्रीन पे चलते हैं। ये होम स्क्रीन पे हम आ गए। यहाँ पे हमें क्यूरीज को यूज़ करना है, तो मैं क्विकली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। हमें एक तो चाहिए है इम्पोर्ट। पोर्ट में हमें चाहिए एक यूज़ क्यूरी चाहिए होगी। ओके, यूज़ क्यूरी, यस यही चाहिए, हाँ, यूज़ क्यूरी फ्रॉम अपोलो क्लाइंट। और एक हमें चाहिए होगा GQL, GQL। ये दो चीज़ें चाहिए होंगी और फ्रॉम अपोलो क्लाइंट लिख दिया। अब लास्ट स्टेप है, हमें सिर्फ यहाँ पे लगानी है क्यूरी कॉस्ट, कॉस्ट और कोई भी नाम रखते हैं आप, कॉन्टिनेंट क्यूरी नहीं, हम इसका नाम रखेंगे कंट्री और क्यूरी। कंट्री क्यूरी इज़ इक्वल टू कंट्री क्यूरी इज़ इक्वल टू GQL और ये वाला साइन। ओके, ये वाला साइन होगा, यस। अब यहाँ पे आप क्यूरी लिखेंगे और क्यूरी लिखेंगे क्यूरी, कोई भी आप नाम रख दें, कंट्री क्यूरी, कंट्री क्यूरी, और कंट्री क्यूरी के अंदर आप लिखेंगे कंट्रीज़। आपको याद है कि जो हमने नेट पे क्या लिखा था अभी सर्वर पे, ठीक है, उस यूआरएल पे क्या लिखा था, कंट्रीज़ और नेम। ये क्यूरी लिख दी और अब आप इसको एंड में यहाँ से ये कांस्टेंट और दिस यहाँ पे आप सेमीकोलन भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। ओके, यूज़ इफेक्ट में इसको देखते हैं ये क्या करता है। यूज़ इफेक्ट, ये लें, यहाँ पे अब हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग। तो हमें क्या करना है, डेटा प्रिंट करना था ना। हाँ, तो डेटा तो है भी नहीं, अभी डेटा भी लिख के देखते हैं। तो GraphQL इक्वल टू डेटा। तो ये डेटा क्या है, ये डेटा है जनाब कॉस्ट डेटा। और इसके अलावा मुझे चाहिए था लोडिंग, डेटा के साथ मुझे चाहिए लोडिंग। फ़िलहाल लोडिंग शायद मेरी यूज़ भी ना हो। ये लास्ट स्टेप है, यूज़ क्यूरी, ये जो हमने अभी ऊपर इंपोर्ट किया था। तो कौन सी क्यूरी चलाना चाहते हो आप, कंट्री की क्यूरी को चला दो, बस ये लास्ट स्टेप था और यही इंपॉर्टेंट है। असल में क्यूरी जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होती है। जो ही ये प्रोजेक्ट चलेगा यूज़ क्यूरी कंट्री क्यूरी के पास जाएगी और सारा फ़लसफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है और बेसिकली ये इतना सा हिस्सा है। अगर मैं इसको कमांड एस करूँ तो देखें GraphQL में डेटा जो है वो आ चुका है। देखें ज़रा, सारे कंट्रीज़ का डेटा जो है वो आ गया, लेकिन GraphQL इज़ इक्वल टू कंट्रीज़,
इसका मतलब ये हुआ कि एरे जो है वो GraphQL इज इक्वल टू कंट्रीज, मतलब डेटा डॉट कंट्रीज में होनी चाहिए। तो अभी देख लेते हैं, ये लें इसको करें क्लियर, कमांड एस, तो देखें ज़रा, ये देखें GraphQL में पूरी की पूरी एरे आ गई। इसका मतलब है डेटा में पूरी की पूरी एरे है। इस डेटा को हम यूज़ भी कर सकते हैं, तो डेटा डॉट कंट्रीज़ भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं हमें ज़ीरो इंडेक्स का डेटा दे दो, तो हमें ज़ीरो इंडेक्स का डेटा दे देंगे, ये देखो। और हम इसे ये भी कह सकते हैं हमें सिर्फ नेम दे दो, तो हमें नेम भी दे सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लियर करके और यहाँ से ऐसे करेंगे, तो ये देखो एंडोरा जो भी है ज़ीरो पे, ठीक है। 10 पे हमें बताओ क्या है, 10 पे जो है ना अमेरिकन। चलें अब ऐसा करते हैं, इसको फौरी तौर पे फ्लैट लिस्ट में लगा के देख लेते हैं, फ्लैट लिस्ट में लगा के देख लेते हैं। लें जी, फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट कैसे लगती है, ऐसे लगती है और ऐसे लगती है। और इसमें क्या क्या होता है, डेटा होता है। तो डेटा में क्या होगा, डेटा होगा, और दूसरी चीज़ सिर्फ और सिर्फ रेंडर आइटम होती है। रेंडर आइटम में ये होगा और रेंडर आइटम में ये होगा, इसमें ये होगा और आइटम। यहाँ पे अब आप लिखेंगे क्या क्या चाहिए आपको फ़िलहाल। टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप लिखेंगे आइटम, यानी आइटम में डेटा और नेम, ठीक है। तो देखिए ज़रा, मेरा ख्याल है कि नहीं आया। अनडिफाइंड में डेटा डॉट कंट्रीज, ओके ओके जनाब, कोई बात नहीं। आप हमें कंट्रीज मत दिखाएं, हाँ ठीक है। तो आप हमें कंट्रीज मत दिखाएं, आप हमें कंट्रीज, तो डेटा डॉट कंट्रीज। तो जब डेटा डॉट आप कंट्रीज मंगवाएंगे तो ये देखें सारे के सारे कंट्रीज जो है वो फ्लैट लिस्ट में फौरी तौर पे आ गए। इसको अब आप मज़ीद ब्यूटीफुल बनाते रहें। ये लें बैकग्राउंड कलर ग्रीन और मार्जिन बॉटम 10 और हाइट 40। व्यू है, व्यू के अंदर आपने ये देखो एंडोरा, एंडोरा को आप कर दो, हाँ, स्टाइल इज इक्वल टू, स्टाइल में आप दे दो मेरा ख्याल है कलर वाइट दे दो ना, ग्रीन पे वाइट अच्छा लगेगा। ये देखो अब इसको ब्यूटीफुल बना लो। ये GraphQL से सारा डेटा है कंट्रीज़ का। तो ये हमारा आज GraphQL यूजिंग रिएक्ट नेटिव का पहला लेक्चर था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। मैं ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस कोड का गिटहब का लिंक भेज रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड करें या और इंस्टॉल करें और ये प्रोजेक्ट आपके पास चल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एडवांस क्यूरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।